अबाउट दी नेक्स्ट टॉपिक इन दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि हमारा रीडिंग वन चल रहा है अभी, रेट्स एंड रिटर्न्स। इसमें हम बात करेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एरिथमेटिक रिटर्न, जियोमेट्रिक रिटर्न और हार्मोनिक मीन। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स अ हार्मोनिक मीन। तो आपका जो इन रिटर्न्स का जो यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे होने वाला है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपका एक एज ए सब फार्मूला यूज़ होगा इन मेजोरिटी ऑफ कैलकुलेशंस। एरिथमेटिक मीन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा बिकॉज से सिंपल मीन होता है ये। जियोमेट्रिक रिटर्न का आपका काफ़ी यूज़ होने वाला है। हार्मोनिक मीन का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, अंडरस्टैंडिंग इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप एक पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हो उसमें एक आपका हार्मोनिक मीन का एक स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपका अगेन यूज़ होगा मल्टीपल जगह पे जहाँ पे आपको एक एब्सोल्यूट रिटर्न निकालनी है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न और होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज सेम। ठीक है, आपने कि पूरे आपने पैसा जो लगाया उसका आपका कितना रिटर्न एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हुआ पड़ा है, उसमें टाइम का नहीं कैलकुलेशन होता। अब डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला होल्डिंग पीरियड रिटर्न की। सो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न के ऊपर ना एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बट हाँ, मैं इस टॉपिक में भी थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँगा, फॉर्मूला बता देता हूँ बेसिक। तो एक तो ये बड़ा सिंपल, एक इंक्रीज इन दी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ओवर ए गिवन पीरियड। ये टाइम पीरियड से इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका 100 रुपये का 200 हुआ, 100 का 50 हुआ, 100 का 500 हुआ, कितने टाइम पीरियड में हो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे जब हम एच पी आर नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। एच पी आर को हम एनुलाइज नहीं करते, तभी टाइम पीरियड का हमारे को इसमें कंसिडरेशन नहीं करनी होती है। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला इसका जो होता है, दो फार्मूला है, एक शॉर्ट फार्मूला है, एक लॉन्ग फार्मूला है। शॉर्ट फार्मूला ये है कि आपका चेंज जितना भी हुआ इन द वैल्यू ओवर द स्टार्टिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 रुपये थे स्टार्टिंग वैल्यू, वो 150 हो गए। तो अब इसका जो हमें रिटर्न निकालनी है वो कैसे निकलेगी? चेंज कितना हुआ? 50 का, ओवर स्टार्टिंग वैल्यू थी 100, दिस बिकम्स 50%। ठीक ना। अगर हमें एक लेंथी फॉर्मूले से जाना है तो उसमें आता है आपका कि आपकी एंड वैल्यू कितनी है ओवर स्टार्टिंग वैल्यू -1। ठीक, तो इस केस में हमारी एंड वैल्यू है 150 की, स्टार्टिंग वैल्यू है 100 की, -1। तो ये हो गया आपका 1.5 -1 इजकल टू 0.5। ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो दिस बिकम्स 50%। ठीक, तो ये है इसका अगेन डिटेल। इसमें कुछ और वेरिएशंस भी आते हैं कि आपका ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड आपको इसमें कम आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न मिला है कि नहीं मिला। तो वो सारा जो कैलकुलेशंस है उसकी मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है, अगेन मेंशनिंग, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नाउ नेक्स्ट कम्स द एवरेज रिटर्न्स। वाई वी आर कॉलिंग दिस एज एन एवरेज रिटर्न्स? बिकॉज ये एवरेज की जाती हैं, इससे बेसिकली एक आपका एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी। सो सबसे पहले आएगा एरिथमेटिक मीन, ये होता है बहुत सिंपल एवरेज रिटर्न। ठीक, देन दी जियोमेट्रिक मीन रिटर्न, ये आपका एवरेज पीरियडिक रिटर्न होता है। एंड देन दी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का जो स्पेसिफिक यूज है वो हम करते हैं एवरेज प्राइस निकालने में। ठीक, तो पहले बात करते हैं एरिथमेटिक मीन की। सो अगेन एज ए मेंशन, ये बड़ा सिंपल सा वो है मीन है कि आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसको आपने ऐड करना है और द नंबर ऑफ वैल्यूज उससे आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 वैल्यूज हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 5 वैल्यू हो गई। ये टोटल है 5, इनका जो टोटल आता है। अब इसको हमें ऐड करके इसको हमें एक एवरेज वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ 5 वैल्यूज। कैलकुलेट करते हैं, 10 हो गया 25, 45 एंड 70 एंड 30, 100 over 5, this becomes 20. So out of these 5 values, 20 is the average value. ये एक हमारी रेंज हो गई। इसका यूज़ आपको आएगा जब आप हम स्टैंडर्ड डिविएशन वाला कैलकुलेशंस करेंगे, वहाँ पे इसका यूज़ होगा। और आपका ये एक नंबर निकला है 20, ये एक मीन मीडियन मोड, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हो तो वहाँ पे मीन मीडियन मोड में ये कैलकुलेशंस हम करते थे। यहाँ पे सिर्फ हम मीन की वैल्यू निकाल रहे हैं। मुझे नहीं ध्यान कि हमें मोड की कहीं वैल्यू इसमें हमें यूज़ करनी होगी, एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस चैप्टर में हमारे को आई थिंक मीडियन और मोड कहीं यूज़ नहीं हो रहा, बट बेसिक एरिथमेटिक मीन आपको एक यूज़ वहाँ पे हो रहा है।
ठीक। नाउ कम्स दी जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन ये कंपाउंडेड रेट होता है। तो द आइडिया ऑफ इट इज कि इसको हम, जो ये आप देख रहे हो ना अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, इसको जो है हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली कंपाउंड करने के लिए। ठीक है। तो ये क्या करता है, हर एक पीरियड की रिटर्न को कंसिडरेशन करता है और उसको कंपाउंड करता है। आप यहाँ पे अब इसका जो हमने पहला पहला टॉपिक पढ़ा था HPR, आप उसका यूज आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है। चलो इसको हम पहले और डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो आपका पहले साल में आपने 100 रुपये डाले, वो एट द एंड हो गए 120। ठीक है, इसको 120 ही लो। ठीक है। आपका जो सेकंड पीरियड था वो 120 के बढ़ के हो गए 140। फिर थर्ड पीरियड में वो 140 के बढ़ के हो गए 160। अब आपके 3 साल के अंदर ये रिटर्न आई है। सो अब यहां पर हमारा जो एक इसको हमें जो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, बेसिकली हमें इसको कंपाउंडेड रेट निकालना है, वो टाइम को हम कंसिडर करना शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा इसका मैं HPR के तरीके से निकाल के बताता हूं आपको कि हम पहले सिंपल एक हार्मोनिक, सॉरी आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालेंगे हर पीरियड का। यहां पे हमारा 100 का 120 हुआ। ठीक है। तो हमारा ये जो वैल्यू थी 20 रुपये बढ़ी, डिवाइड बाय 100, 20% हमारा रिटर्न आ गया। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पीरियड आ रहा है उसका रिटर्न हमारा निकलेगा 20 रुपीज़ की ग्रोथ हुई 120 से 140 के बीच में, डिवाइड बाय 120। इसकी वैल्यू आती है हमारी 20 डिवाइड बाय 120, दिस कम्स टू 16.67%। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स दी 140, बन गया 160। अगेन 20 रुपये का रिटर्न, बट बेस वैल्यू हमारी है 140 क्योंकि वो स्टार्टिंग वैल्यू है। सो अब इसको करते हैं 20 डिवाइड बाय 140, दिस कम्स टू 14.28%। ठीक। अब ये 3 रिटर्न हमारी निकल चुकी हैं। मैं जरा इसको क्लियर करने के लिए ये वैल्यूज हटा रहा हूं। ठीक है। नाउ अब हमारा रिटर्न को देखो, या हमारे कितने पीरियड हैं, 1, 2 और 3। ये 3 पीरियड की हमारी रिटर्न है। ठीक है। तो 1 प्लस रिटर्न 1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बट ये जो हमारी निकली है रिटर्न, ये हमने निकाली किस फार्मूले से है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न के फार्मूले से। तो 1 प्लस R हो गया हमारा 20%, विच बिकम्स 0.2, 0.2। ठीक है। इंटू 1 प्लस R2, रिटर्न 2 क्या है 16.67, सो दिस बिकम्स 0.1667। ठीक है। देन थर्ड इज 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा, R3 है 14.28, सो 1 प्लस 0.1428। ठीक है। नाउ हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, 3। ये 3 इसका बनेगा यहाँ पे वैल्यू। एंड में हमें -1 तो करना ही है। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट आप कर लेना अपने कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है। तो जो वैल्यू निकलेगी दैट बिकम्स योर जियोमेट्रिक मीन। ठीक है। आपका जो CFA का कोर्स है, इसमें हमारे को एक स्पेसिफिक तरह का कैलकुलेटर यूज़ करना होता है। आई जनरल यूज़ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का BA2+ मैं यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं एक और वीडियो अलग से बना के मैं डालूंगा, जिसमें आपको उसको यूज़ करने के तरीके आपको पता लगेंगे। और ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आप CFA के एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप CFA के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आप रिसर्च एनालिस्ट का आप कोर्स कर रहे हो, या आप कुछ और NISM के सर्टिफिकेशंस आप कर रहे हो, जिसमें कि आपको CFA की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, पेपर नहीं देना, तो फिर आपको जो ये अपना कैलकुलेटर है उसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप CFA कर रहे हो तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि वो कैलकुलेटर यूज़ करो ऑन ए डेली बेसिस, क्योंकि उसको यूज़ करने से ये जितनी भी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, अभी अगले हम टॉपिक में बात करेंगे TVM, जो टाइम वैल्यू फॉर मनी है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। TVM का कॉन्सेप्ट आपका फिक्स्ड इनकम में भी यूज़ होगा। ठीक। तो TVM का फॉर्मूला यूज़ जो है आपका उसमें भी होगा, FSA में भी होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्योंकि जब वहाँ पे आपको
इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी होगी तो आपका प्रेजेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, ये फार्मूला टीवीएम का। तो कैलकुलेटर यूज़ करना कर दो, मैं उसका एक डिटेल वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ, आपको इसी सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अब आते हैं हम हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन का जो पर्पस है वो है स्पेसिफिकली एवरेज कॉस्ट निकालना, या तो स्टॉक्स की या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की जो कि आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खरीदे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। इसको तो सभी छोड़ दो, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मान लो आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, पहले साल में एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। फिर आपने किए 1,000 रुपये एट द रेट ऑफ 9 रुपीज। फिर आपने किए 1,000 रुपये एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। अब आपका 3 अलग अलग रेट पे 3 इंस्टेंस पे आपकी ये परचेज हुई है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये एवरेज वैल्यू क्या निकली है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक लार्ज कैलकुलेशन मेथड, एक थोड़ा सा क्विक मेथड। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल वाला मेथड समझाता हूं। तो चलो, आपने अगर 8 रुपए के हिसाब से लिए थे, ठीक है, तो हम निकालते हैं कि 1,000 रुपये के 8 रुपये के हिसाब से निकालोगे तो आपके यूनिट्स बनेंगे, तो आपने टोटल लगाया, सॉरी, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है 3,000 रुपये की। ठीक है, और आपने जो यूनिट्स आपके आए हैं वो निकालते हैं। पहले 1,000 रुपये पे डिवाइड करोगे 8 से, आपको मिले 125 यूनिट। फिर आपने किया 1,000 रुपये के, आपको 9 रुपये के हिसाब से मिले, तो आपको मिले 111.11 यूनिट। फिर आपने 10 रुपये के हिसाब से किए तो आपको मिले 100 यूनिट। तो टोटल यूनिट आपके कितने हो गए? 225 और 336.11। ठीक है, अब इन 3,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए हैं और जो टोटल यूनिट आपके आए हैं उससे आपको डिवाइड करना है। 3,000 डिवाइड बाय 336.11। ठीक है, दिस कम्स टू 8.92। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला ऐसे निकाल लिया। अब आप इसी फॉर्मूले को यहां से चेक करके देखो। ठीक, कैलकुलेशन बाद में जाएंगे, बट यहां पर भी रेट क्या आ रहा है? 8.92। मैं अगर और लंबा करता तो एक्चुअली में ये मेरे पास जो कैलकुलेटर में आ रहा है 8.9256 आ रहा है, जो कि एक्चुअली में 926 ही बनेगा। तो ये इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। नाउ अब इसको हम, इस जो वैल्यू हमने कैलकुलेशन में डाली है, इसको हम इस फॉर्मूले में लगा के देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास कितने इंस्टेंसेस हैं जिस वैल्यू को हमने, जितनी बार हमने परचेज किया, ट्रांजैक्शंस हमारी जितनी बार हुई हैं वो है 3। ठीक है, अब हमने पहली बार कितने में खरीदा था? 8 रुपये पे, तो हमने उसको 1/8 किया। तो जो बेसिकली आपकी जो परचेज वैल्यू है, जिस प्राइस पे आपने वो यूनिट परचेज किया, तो उसको 1/8 दैट प्राइस करो। देन अगेन जो नेक्स्ट किया उसको 1 बाय प्राइस करो, थर्ड को 1 बाय प्राइस करो। ये फॉर्मूला जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये 3 ये बन जाएगा 0.125 प्लस 0.11 प्लस 0.1। ठीक है, आप इसको टोटल करोगे तो ये 3/0.336 निकलेगा। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके प्रॉपर निकालता हूँ 0.336, तो ये निकलता है 8.926, विच इज एग्जैक्टली सेम। अब नाउ इस वैल्यू को इस वैल्यू से एक बार कंपेयर करो। 1,000 वाला जो इन्वेस्टमेंट था उसको उन्होंने यूनिट कर दिया 1। बेसिकली इन्होंने हर ट्रांजैक्शन को लिया है रादर देन 1,000। तो ये अगर मैं इसको ही 1,000 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो ये 3,000 बन जाएगा और ये बन जाएगा 336। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर जो आ रही है, इस फॉर्मूले को ऐसे समझ लो। सो दिस इज हाउ। अगर दोबारा देखना है तो दोबारा ये वीडियो को ढंग से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी कैलकुलेशंस बहुत आसान है। फॉर्मूला थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आप इसके लॉजिक को समझोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। मैं एक चीज़ और यहाँ रिकमेंड करूँगा, हमेशा लॉजिक को समझना। जैसे मैंने पिछले वाले आपको ज्योमेट्रिक मीन में बताया मैंने, ये जो रिटर्न आ रही है बेसिकली ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है।
तो आपने वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालनी है। अब वो 1 साल से ज़्यादा हो, 1 साल से कम हो, फॉर्मूला आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न का यूज़ करना है और उसके बेस पे 1+R निकाल करके आपने उसको मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, सेम वे आपका मैंने हार्मोनिक मीन का बता दिया। नाउ लेट मी समराइज दी एंटायर थिंग। तो हमारा पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक तो हो गया, ठीक है, वो उसका वीडियो मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप उसको देख लेना। नाउ ऑन द मीन साइड जो आपके एवरेज रिटर्न्स हैं उसमें एरिथमेटिक मीन है जो कि आपका एक स्टैंडर्ड एवरेज मीन होता है, एक जियोमेट्रिक मीन है जो बेसिकली कंपाउंड कर देता है आपके रिटर्न्स को ओवर ए मल्टीपल पीरियड, और एक हार्मोनिक मीन होता है जो कि आपके एवरेज शेयर कॉस्ट को फ्रॉम पीरियडिक परचेज को एक एवरेज करके निकाल के देता है। इसमें आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स का भी सेम कैलकुलेशन होता है। और अल्टीमेटली अगर हम कहें तो उसको समराइज करें तो किसी भी आपने कोई अगर इन्वेस्टमेंट करी जो उसकी यूनिट्स आपको मिलते हैं उसका ये एवरेज निकालता है। ठीक, नाउ अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसी लर्निंग टॉपिक में वो आएगा हमारा रीडिंग टॉपिक के अंदर वो आएगा टाइम वेटेड रिटर्न और मनी वेटेड रिटर्न। ठीक है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, एज आई ऑलवेज मेंशन इन माय वीडियोस, आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे Q&A सेशंस प्लान करके अनाउंस करता हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज हों आप मेरे को वहाँ पे आके पूछ सकते हो, क्योंकि जो सेशंस करता हूँ मैं लाइव सेशंस वो रिकॉर्ड कहीं और नहीं डलते हैं और उनका मैं यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ। तो आपको मेरी वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको Q&As हैं, आपको लाइव सेशन अटेंड करने हैं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो एंड रेगुलर वहाँ पे जब सेशंस होते हैं मैं आपको अनाउंसमेंट मिलेंगे। ठीक है, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो देन। थैंक यू।